अस्सलाम वालेकुम। मेरा काफ़ी टाइम बाद आप लोगों से मुलाकात या बातचीत हो रही है और रमज़ान का महीना है और यहाँ पे 23वां रोज़ा है। और आप लोग थंबनेल से तो आगे होंगे क्योंकि सफ़र शुरू हुआ था आज से 3 साल पहले। देखते हैं और आपको भी बताते हैं कि क्या रिज़ल्ट आया है। तो कासिम शाह साहब और मैं इस टाइम जा रहे रास्ते में, तो कासिम बताएं फिर कैसा लग रहा आपको? वीज़ा लगा होगा कि नहीं? वीज़ा आप जा रहे और अब मैंने हासिल की है स्पेन की TRC कार्ड, रेजिडेंसी परमिसो दे रेजिडेंसिया जिसको कहते हैं। और आज बातें होंगी कुछ इसको हासिल करने के टाइम पीरियड से लेके इसके कुछ बेनिफिट से रिलेटेड, और आप क्या क्या बेनिफिट उठा सकते हैं, तो इससे रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा बातें होंगी और कुछ मालूमाती बातें ही हैं सारी। तो छोटा सा ये एक ब्लॉग, मिनी ब्लॉग कवर करेंगे और टाइम पीरियड की बात करेंगे, सारी चीज़ें की कवर करेंगे, कोशिश करेंगे आप लोगों को सारा डेटा शेयर करूं, कहाँ से हासिल करते हैं, क्या प्रोसीजर होता है, और छोटी छोटी नोट्स आपको बताऊंगा जिससे आप लोगों को भी आसानी होगी। सो गाइस, सबसे पहले बात करते हैं टाइम पीरियड की, क्योंकि जब मैं स्पेन आया था और उस टाइम जो रिक्वायरमेंट थी वो 3 साल की पाद्रोमेंट्स की रिक्वायरमेंट थी कि आप 3 साल अपने स्पेन में पूरे करें और फाइल सबमिट कराएं। तो मैंने वही फॉलो किया है। और मैं आपसे एक चीज़ और शेयर करता हूँ कि आप काफ़ी लोग सवाल करते पूछते हैं मुझसे कि भाई जब आप फाइल सबमिट कराते हैं तो कितना टाइम लग जाता है हमें स्पेन में ये हमें TRC कार्ड हासिल करने में। जब आप जिस दिन आपकी पाद्रोमंद पूरी होती है और आप फाइल सबमिट करवाते हैं, मेरा जो एग्जैक्ट टाइम लगा है इस कार्ड को हासिल करने तक का, तकरीबन 5 मंथ्स मुझे वेटिंग टाइम इंतज़ार करना पड़ा है। 5 माह और 4 माह कुछ दिनों में मेरी फाइल पास हो गई थी। और उसके बाद एक प्रोसेस होता है, फिंगर्स देनी होती है आपने पुलिस स्टेशन जाके, फिंगरप्रिंट्स अपनी, तो उसमें भी 1 हफ़्ता लग गया। और उसके बाद आपको तकरीबन 3 हफ्ते का टाइम होता है कार्ड रिसीव करने का। वो एक दफ्तर था, वहाँ जाके आपने अपने लेफ़्ट और राइट की ये वाली मिडल ये फिंगर्स देनी होती हैं। उसके बाद आपको वो वहाँ से रेजिडेंसी कार्ड देते हैं। आगे हम बात करेंगे इस रेजिडेंट कार्ड के बेनिफिट्स क्या क्या है। सबसे पहला जो बेनिफिट है, स्पेन में आप लीगल हो जाते हैं और आपको काम करने की इजाज़त मिल जाती है। दूसरा बेनिफिट ये है कि आप यहाँ के शेंजन जितनी भी कंट्रीज़ आती हैं शेंजन जोन में, वहाँ पे विदाउट वीज़ा ट्रैवल कर सकते हैं। बस आपको टिकट खरीदनी है और आपको बस वहाँ पे फ्लाई करना है और आप जाएं वहाँ घूमें फिरें एंजॉय करें। तीसरा मेन जो बेनिफिट है वो ये है कि आप अपने होमलैंड जा सकते हैं, अपनी कंट्री जा सकते हैं, इंडिया पाकिस्तान, और इजी टू ट्रैवल कर सकते हैं उस रेजिडेंसी कार्ड पे। बेनिफिट ये है कि आप यहाँ पे लाइसेंस की तैयारी कर सकते हैं। आप जब लाइसेंस तैयारी करेंगे, आपके पास लाइसेंस आएगा, तो आप पांचवा बेनिफिट ये है कि आप अपनी गाड़ी भी खरीद सकते हैं। फिर ये कि आप यहाँ पे अपना घर जो है किराए पे घर ले सकते हैं, और अगर आपकी जेब में कुछ ज़्यादा पैसे हैं तो आप अपना ज़ाती घर भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि आपको ये छठे बेनिफिट में 2 पॉइंट्स ही आ जाते हैं। आप अपना किराए पे घर ले सकते हैं और आप अपना ज़ाती घर भी ले सकते हैं। जी, तो और बेनिफिट सुनने हैं। तो सर, सातवां बेनिफिट जो सबसे मेन बेनिफिट है वो ये है कि आप अपनी बीवी बच्चों को भी पाकिस्तान, इंडिया या कहीं से भी आप बुला सकते हैं। और आठवां बेनिफिट ये है कि आप अपने पेरेंट्स जो आप पे डिपेंड करते हैं, आप उनको भी इजीली यहाँ पे बुला सकते हैं, अपनी पूरी फैमिली बात कर सकते हैं, रौनक लग जाएगी आपके घर में फिर। जी सर, 9th पे आपको ये बेनिफिट होता है कि आप यहाँ पे कोई भी छोटा मोटा कारोबार करना चाहें तो वो कर सकते हैं। आप जिस स्किल्स में माहिर हैं, आप वो यहाँ पे अपनी छोटी सी शॉप बना सकते हैं। तो ऐसा है कि पहली शर्त ये होती है कि आपको पहले साल के कार्ड पर बिजनेस की कोई खास इजाज़त नहीं होती है। तो आप जब 1 साल का कार्ड मिलता है तो वो टाइम तो पूरा फटाफट गुजर जाता है। जब आप दूसरे साल का अप्लाई करते हैं तो आपको 4 साल का कार्ड मिलता है, उस पर आपको अनलिमिटेड आप मज़े से बिजनेस कर सकते हैं अपना। मैं बेनिफिट ये रखूँगा कि अगर आप कोई भी कारोबार करना चाहते हैं और आपको कुछ कर्जे की ज़रूरत है तो आप बैंक से लोन ले सकते हैं। आप यहाँ पे जितनी कम उम्र होती है उतना ही बेनिफिट पे लोन मिलता है, कम कहते हैं कि इंटरेस्ट पे मिलता है, या कम अच्छे पैसे भी मिल जाते हैं, लोग लेते हैं, आप बिज़नेस करते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा बेनिफिट होता है आपको लीगल होने का कि आप कोई कारोबार करना चाहते हैं, आपको पैसों की ज़रूरत है तो आप बैंक से लोन ले सकते हैं। इवन और 11वें नंबर पर ये पॉइंट रखूंगा कि आपको गवर्नमेंट सपोर्ट करती है, कुछ फैमिलीज बेनिफिट्स मिलते हैं, कुछ होम अलाउंस मिल जाते हैं, कुछ होम रेंट में आपको छूट मिल जाती है अगर आपकी फैमिली बड़ी है। तो बहुत से फ़ायदे हैं जो मैं आपको गिना सकता हूँ, छोटे छोटे फ़ायदे हैं, पर मेन जो फ़ायदे थे वो मैंने आपको बताए हैं। और जैसे जैसे फिर वक्त गुजरता रहता है, आप परमानेंट रेजिडेंसी की तरफ शिफ्ट होते हैं। परमानेंट रेजिडेंसी में भी फिर ये बेनिफिट है कि आप पूरे फिर यूरोप में आज़ाद हो जाते हैं। आप कहीं भी किसी भी कंट्री में जाके अपना शिफ्ट हो सकते हैं परमानेंट रेजिडेंसी, यानी अपनी स्पेन रेजिडेंसी को जर्मन रेजिडेंसी में भी तब्दील करवा सकते हैं, स्विट्ज़रलैंड जाके भी
मतलब एक लेंथी प्रोसेस है, पर वो भी एक बेनिफिट में आता है कि आपको फिर वो एक आज़ादी मिल जाती है। आप फिर स्पेन में नहीं भी रहना चाहते 5 साल बाद, तो आप कहीं और भी शिफ्ट हो सकते हैं। सो गाइस, एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जब आप फर्स्ट ईयर की रेजिडेंसी लेते हैं तो ऐसा नहीं है कि आप रेजिडेंसी लेके, कुछ लोग कहते हैं कि अब हम चले जाएं पाकिस्तान, या जब वो रीन्यू करवाने का टाइम आएगा वापस आके रीन्यू करवा लेंगे, या अपने किसी दूसरे मुल्कों में काम करें जहाँ अच्छा पैकेज मिलता है। तो ऐसा नहीं है। आपको स्पेन की रेजिडेंसी को कायम रखने के लिए यहाँ पे जब आपने वर्क पे कॉन्ट्रैक्ट पे या कोई रेजिडेंसी हासिल की होती है, तो आपको यहाँ पे 6 माह लीगली तौर पर काम करना होता है। फिर आप जाके अपनी नेक्स्ट जो रेजिडेंसी होती है वो अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने इससे कम किया होगा तो आपके लिए मसला होता है, दिक्कत होती है, कोई ना कोई रिक्वायरमेंट्स आ जाती हैं आगे। तो कुछ लोग कहते हैं कि 5 साल के दौरानिए में आपको तकरीबन 10 माह मुल्क से बाहर रह सकते हैं। यानी कि ये स्पेन आपको ऐसे पकड़ ही लेता है कि भाई अब आपने हमारे मुल्क की रेजिडेंसी लिया तो 5 साल तक हमारे मुल्क में टैक्स दें, काम करें, फिर आपको बाकी के बेनिफिट्स मिलेंगे। सो गाइज, आखिरी बात आपसे शेयर करूँगा वो ये कि जो कंट्री आप लोगों को लीगल करती है, रेजिडेंसी देती है, वो फिर वापस लेने का भी हक रखती है, उस शर्त पे अगर आप यहाँ के कानून की, यहाँ के लोगों की, यहाँ के कल्चर की रिस्पेक्ट नहीं करते। कोई भी इलीगल एक्टिविटी में अगर आप पकड़े जाएंगे तो जाहिर है फिर वो आप लोगों को डिपोर्ट करेगी, जलील होंगे, आपकी फ्यूचर ख़राब होगा। तो मेरा मशवरा ये है कि चुप करके कोई शॉर्टकट, कोई लालच में आके कोई ऐसी इलीगल एक्टिविटी में ना शामिल हो जो आपके लिए मसला बने। क्योंकि जब आपको पता लग जाए ना भाई फलां बंदा जो है ना ये सही नहीं लग रहा और ये किसी इलीगल एक्टिविटी में शामिल है, तो बस उससे दूर हो जाए, ठीक है। और अपने काम से काम रखें, अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करें और अपने वक्त को गुजारें, मेहनत करें। आस्ता आस्ता इंसान को हर चीज़ गेट होती है, आस्ता आस्ता हर चीज़ समझ आने लगती है, आस्ता आस्ता आपको अपने मकसद या अपनी कोई मंजिल होती है तो वहाँ पहुँच जाते हैं। शॉर्टकट लालच में आके ये इलीगल एक्टिविटी में जाएंगे तो फिर जो उस मुल्क ने आपको रेजिडेंसी दी होती है वो लेने का भी हक रखता है, और फिर अपने मुल्क का नाम भी बदनाम होता है। तो कोशिश करें, मेहनत करके हर चीज़ हासिल करें, इंशाल्लाह आप कामयाब होंगे। और यहाँ के कल्चर, यहाँ के लोगों की रिस्पेक्ट करें, क्योंकि ये हमें इमिग्रेंट्स को इतनी रिस्पेक्ट देते हैं, हमें ये इक्वल समझते हैं, अपने लोगों जैसा समझते हैं। किस किस के कैटेगरी में, काम में आपसे 8 घंटे काम लेते हैं, इलाज में आपका फ्री इलाज करते हैं जैसे अपने लोगों का इलाज करते हैं, आपको बेनिफिट वही देते हैं जो अपने लोगों को बेनिफिट देते हैं, किराए पे बेनिफिट, बच्चों के बेनिफिट, स्कूल के बेनिफिट। तो फिर हमें भी चाहिए कि हम शॉर्टकट और हेरा फेरी से बाहर आएँ और अपनी सोच बदलें, और एक बैसियत, एक अच्छी कौम होने के नाते यहाँ पे इज्जत से रहें। तो सच है कि स्पेन इमिग्रेंट्स को बहुत जल्दी यहाँ पे लीगलाइज करता है, यानी कि एक डॉक्यूमेंट्स देने में स्पेन एक बेस्ट कंट्री है यूरोप में जो लोगों को जल्द से जल्द लीगल करता है। रिक्वायरमेंट इतनी टाइट और इतनी स्ट्रिक्ट नहीं है। तो ये थी एक छोटी सी मेरी वीडियो, मालूमाती वीडियो, जो कि आप लोगों से मैंने शेयर की है। और इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अभी के लिए इजाज़त दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और इंशाल्लाह मिलते हैं किसी नेक्स्ट ट्रैवल व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।